फ्रैंक दोस्तों, पाकिस्तान विमेन क्रिकेटर्स श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल हार गया और विमेन एशिया कप जो चल रहा है श्रीलंका के अंदर, एक बड़े मैच की जो उम्मीद थी कि पाकिस्तान विमेन वर्सेस इंडिया विमेन का एक फाइनल मैच हो सकता है और पाकिस्तान तीसरी दफ़ा एशिया विमेन के फाइनल खेल सकता था, बट पाकिस्तान नहीं पहुंच पाया। श्रीलंका के हाथों 3 विकेट से हार हुई। सादिया की एक अच्छा बॉलिंग स्पेल हुआ मगर पाकिस्तान को जीत नहीं मिल पाई। अगरचे फाइनल इंडिया के साथ पड़ जाता तो मुझे लगता है कि वो एक वन साइडेड मैच ही होता, क्योंकि इंडियन विमेन जो है एशिया के अंदर उनकी बड़ी हुक्मरानी है। ओवरऑल भी आप रिकॉर्ड देखें तो सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश 2018 विमेन एशिया कप जो है वो जीता और भारत को हरा के जीता था मलेशिया के अंदर। उसके अलावा लगातार 6 जो पहले एशिया कप हुए वो इंडिया जीता, उसके बाद एक और इंडिया जीता, 7 इंडिया जीत चुका हुआ है। श्रीलंका 5 मरतबा पहले भी फाइनल में पहुंचा, अब 6ठी मरतबा पहुंचा, बट पलड़ा देखा जाए तो इंडिया का बहुत भारी है, कोई मैच नहीं है, बट एक फाइनल मैच में पहुंच जाना उनके लिए बड़ी कामयाबी होगी, खासकर वो होस्ट नेशन है श्रीलंका, तो वो पहुंचे हैं। पाकिस्तान की उम्मीद थी कि शायद तीसरी मरतबा वो एशिया कप का फाइनल खेल पाते, बट पाकिस्तान टीम बहुत नज़दीकी से चौंकी है। बट मुझे लगता है कि विमेन क्रिकेट में पाकिस्तान की टीम जो है उसकी वही एक के प्रोग्रेस है जैसे मेंस में बांग्लादेश की है। बहुत ही माजरत के साथ और हैवी हार्ट के साथ मुझे कंपैरिजन करना पड़ता है। मुझे लगता है कि बांग्लादेश मेंस क्रिकेट टीम को आप देखें, जितनी उनको फैसिलिटेशन मिलती है, जितने उनके लोग उनको करते हैं, मगर उनकी टीम को बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाती। 2012-13 का जो साल था उनका बहुत धांसू साल गुजरा था। उस बीच में एक बार वो एशिया कप का फाइनल भी खेले थे मगर फिर एकदम चौके। और सेम पाकिस्तान विमेन टीम है। पाकिस्तान विमेन टीम भी कुछ खास कमाल नहीं करती। जब भी कहीं पे भी खेलती, कोई कॉम्पिटिटिव एक भी टीम सामने आई तो पाकिस्तान का रिजल्ट हमें पहले ही अंदाज़ा होता है। अगरचे आप फैसिलिटेशन वाइज देखें तो इंडिया का बाकी टीमों के साथ मुकाबला नहीं बनता, जैसा कि उनकी जो तीनों फॉर्मेट के जो मैचेस हैं उसमें उनको जो मैच फीस है वो अभी बीसीसीआई ने अनाउंस किया कि उनको मेंस के बराबर में मिलेगी। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडियन वीमेन की, मगर उनकी प्रोग्रेस भी वैसी है। अगर आप उनकी ब्रांड वैल्यू भी देखें, स्मृति मंदाना की देखें, एक तगड़ी ब्रांड वैल्यू और दुनिया वीमेन क्रिकेट के अंदर उनका नाम है। मेंस में बहुत से लोग उनको जानते हैं, उनकी एक अपनी एक वैल्यू है। अगरचे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स बहुत छाई हुई हैं, मगर 2 दफ़ा वर्ल्ड कप जो है इंडिया भी खेल चुका हुआ है। 2007, 2017 बहुत नज़दीकी मामला हुआ था जब वो इंग्लैंड से हारे थे। तो कुल मिला के उनकी विमेन जो क्रिकेट है बहुत आगे जा रही है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान विमेन में जिस हद तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसिलिटेट कर सकता है विमेन क्रिकेटर्स को करता है, मगर इनकी परफॉर्मेंस कभी भी 19 से 20 तक नहीं पहुंची है। इतना नैरोली भी इन्होंने प्रोग्रेस नहीं की है। अगरचे 2 दफ़ा एशिया कप का हम फाइनल खेले हैं, मगर कोई बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान के खाते में है नहीं विमेन क्रिकेट की। अगर हम बात करें तो बीच में इंडिविजुअल आपको थोड़ा बेहतर, जैसे नीदर डार ने थोड़ा बेहतर खेला है, फातिमा सना ने थोड़ी बेहतर इनिंग खेली है, मगर सादिया इकबाल की आप स्पेल कह सकते हैं थोड़ा बेहतर था। बट मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका को एक उस पाई की टीम थी जिसके सामने भी आप नहीं जीत पाए। एक श्रीलंका वो टीम है जो निस्बतन पाकिस्तान उनसे जीतने की एक के मैं ये नहीं कह रहा बाकियों से भी हम जीत ही गए ऑफ कोर्स, बट श्रीलंका वो थी जो पाकिस्तान की पल्ले की टीम थी जो आपको जीतना। इंडिया पाकिस्तान से बहुत बाहर की टीम है, उनसे जीतना तो मुश्किल था, बट ये श्रीलंकन वीमेन टीम से पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, बट हारे और बुरी तरह से हारे। और मैंने आपको रिकॉर्ड बताया कि इंडियन वीमेन का कितना बेहतर है। और जो बाकी मैंने मैच फीस की बात की है, उनको 15 जो है वो लाख रुपए इंडियन रुपीस में मिलता है टेस्ट खेलने का विमेन का, सेम जो मेंस को मिलता है। जो रोहित शर्मा की टीम को मिलता है वही इनकी टीम को मिलता है। वनडे का 6 मिलता है और T20 का 3 लाख इंडियन रुपीस पर मैच मिलता है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 10 लाख रुपए बनते हैं और पाकिस्तानी मेंस को इतना नहीं मिलता। ये आप फैसिलिटेशन वाइज देखें तो शायद इंडियन वीमेन को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है। उसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि बीसीसीआई के पास पैसा बहुत है, दूसरा ये है कि उनकी ब्रांड वैल्यू वीमेन क्रिकेट की भी बहुत तगड़ी है। उनको वहाँ से पैसा उतना आना शुरू भी हो जाएगा, अब नहीं तो मुझे लगता है कि आ भी रहा होगा, बट बहुत जल्द उनकी जो विमेन क्रिकेट है वो अपने पाँव पे खड़ा हो सकती है। ऐसा नहीं होगा जैसे हमारे यहाँ विमेन क्रिकेट मेंस क्रिकेट के ऊपर एक तरह से माना जाता है कि बोझ, मैं नहीं लफ्ज़ यूज़ करना चाहता, बट डिपेंडेंट हैं कि उनके डिपेंडेंट करें, उनकी कमाई के पैसे विमेन क्रिकेट भी पाकिस्तान पे लगते हैं। हमारी विमेन क्रिकेट खुद अपने तय वो पैसे नहीं बना पाती। और मुझे लगता है कि शायद अगर आप उस पर्सपेक्टिव में देखें कि पाकिस्तान में आधे से ज़्यादा लोग तो ये भी सोचते होंगे कि विमेन को स्पोर्ट्स में होना ही नहीं चाहिए। जहाँ पे आधी आबादी ये सोच रही होगी वहाँ पर विमेन स्पोर्ट्स में ऊपर आना भी एक मुश्किल काम है। अगरचे विमेन सिर्फ क्रिकेट तक पाकिस्तान में थोड़ा बहुत नाम कुछ लोगों के हैं, अगर हैं तो वो भी कुछ खास प्रोग्रेस नहीं है, बट चूंकि क्रिकेट के अंदर है तो इसलिए उनका नाम है। अदरवाइज आप ओवरऑल दूसरे स्पोर्ट्स में देखें तो आपको कुछ नाम मिलेंगे ही नहीं पाकिस्तान में। मुझे याद है कबड्डी की टीम बनी थी इंडिया में, 2-3 बार वर्ल्ड कप खेलने गई, उसके बाद जब वर्ल्ड कप नहीं हुआ
तो वीमेन जो कबड्डर हैं वो कोई वेट लिफ्टिंग की तरफ चले गई, कोई किसी और खेली, कोई शादी ब्याह करके अपने अपने घर सुधार गई। तो ये वाला मामला हुआ। यानी पाकिस्तान में स्पोर्ट्स वीमेन की हद तक कुछ खास ज़्यादा है नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे यहाँ लोग भी हैं वो भी कोई इतना इंटरेस्ट लेते नहीं हैं। अब स्मृति मंधाना आप समझे कि पाकिस्तान में पैदा हो, तो मुझे लगता है कि अगले 10-15 साल में तो ख्वाब ही होगा हमारा, क्योंकि वहाँ पर इतना पुश भी नहीं हमारे यहाँ किया जाता लोगों को कि वीमेन स्पोर्ट्स के अंदर आएँ। अगरचे कुछ लोग आई भी हैं, कुछ लड़कियाँ बहुत अच्छा अपने बलबूते पर आई भी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं, मगर इंडिविजुअल आपको 1-2 स्टोरीज मिलेंगे। ओवरऑल कल्चर हमारा उस तरह से नहीं है। मगर फैसिलिटेशन की बात करें तो जिस अकेडमी के अंदर मेंस ट्रेनिंग करते हैं, उसी अकेडमी के अंदर वीमेन ट्रेनिंग करती हैं। इनके लिए भी फॉरेन कोच लाया गया, मगर टीम में कोई सुधार नहीं आया। इनके अंदर भी वही फोकस किया गया, इनको ट्रेनिंग कैंप्स भी दिए गए। अगरचे मैचेस की तादाद निस्बतन कम मिलती है ऑफ कोर्स इनको, मगर फिर भी ठीक ठाक किस्म का पैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वीमेन क्रिकेट के ऊपर लग रहा है। मगर एक प्रोग्रेस है जो कि वहाँ से नहीं आ रही है। सेम जो बांग्लादेश मेंस टीम की प्रोग्रेस है, सेम पाकिस्तान वीमेन टीम की प्रोग्रेस है। अब इंडिया वर्सेस श्रीलंका फाइनल होगा, जो कि मुझे लगता है कि बहुत पल रहा भारी है इंडिया का। पाकिस्तान और श्रीलंका के उस तरह का मुकाबला, शायद थोड़ा बहुत मुकाबला देखने को हमें मिले, बट जीत मुझे लगता है कि इंडिया की ही होगी। और ये 6ठी मरतबा हुआ, श्रीलंका के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो 6ठी मरतबा एशिया वीमेन के फाइनल में पहुंची हैं, अगरचे जीत वो एक भी नहीं पाई हैं। अब तक सिर्फ वीमेंस की मैं बात करूँ एशिया के अंदर, सिर्फ बांग्लादेश की वो टीम है जिसने एक मरतबा इंडिया को हराया 2018 मलेशिया के अंदर जो एशिया कप हुआ था, और वो एक बार जीती हैं। अदरवाइज हर बार जो एशिया कप होता है वो इंडियन वीमेन जो हैं वो जीतती हैं। पाकिस्तान भी 2 बार खेला, मगर दोनों बार भारत के हाथों ने हार हुई है। और अब वर्ल्ड कप की अचीवमेंट की तरफ भी चले जाएं तो इंडिया ने लास्ट 2017 वीमेन वर्ल्ड कप का फाइनल खेला हुआ, सिर्फ 9 रन से हारे हैं वो इंग्लैंड से। तो ओवरऑल उनकी क्रिकेट बहुत ऊपर जा रही है। वीमेन की हम बात करें, सिर्फ बाकी स्पोर्ट्स की भी बात करें तो थोड़ी शायद बेहतर जा रही है, मगर अब जो चूंकि वीमेन एशिया क्रिकेट कप हो रहा है, अब इंडिया वर्सेस श्रीलंका का है, मेरे मुताबिक तो वन साइडेड अफेयर है, इंडिया आराम से जीतेगा। आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा, और आप क्या समझते हैं कि वीमेन टीम में पाकिस्तान कैसे प्रोग्रेस कर सकता है। आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।